आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप लोगों ने कई एक बार सुने होइएगा और देखे भी होइएगा कि राजनीतिक दल और उनके नेता चुनाव जीतने के लिए अलग अलग तरीकों का षड्यंत्र करता है। कभी जाति के नाम पे, तो कभी धर्म के नाम पे, कभी अगरे के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, दलित के नाम पे, स्वर्ण के नाम पे, इस तरीके का षड्यंत्र करके समाज के बीच में वैमनस्य फैलाने का प्रयास करता है, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का प्रयास करता है, जिससे उसको राजनीतिक लाभ हो, वह चुनाव जीत जाए, वह सत्ता में आ जाए। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुने हैं कि कोई ऐसा भी राजनीतिक दल या उसका नेता है जो चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए आतंकवादियों का सहारा लेता हो, आतंकवादियों के साथ समझौता करता हो, उससे फंडिंग लेता हो? लेकिन अब ऐसा हो गया है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा राजनीतिक दल और उसके नेता जो अपने आप को धरती का सबसे कट्टर, ईमानदार और पढ़ा लिखा इंसान बताता है, जो अपने पार्टी के नेताओं को सबसे ईमानदार और भगत सिंह का औलाद बताता है, वह नेता और उसका वह पार्टी 2014 से लेके 2024 तक भारत के खिलाफ पूरे दुनिया में एजेंडा चलाने वाले, भारत को तोड़ने का सपना देखने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों का सबसे बड़ा सरगना और उनके संगठन सिख फॉर जस्टिस और उसके सरगना गुरु पतवंत सिंह पन्नू से $16 मिलियन यानी कि भारतीय रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 133 करोड़ रुपया ले चुका है। और उस व्यक्ति और उसके पार्टी का नाम है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। जी हाँ, दरअसल इसका खुलासा खुद सिख फॉर जस्टिस का जो फाउंडर है गुरु पतवंत सिंह पन्नू, उसने किया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पे एक ऐसा गंभीर आरोप लगाया है जिसके बाद अब हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जांच एजेंसी एनआईए का शिकंजा कस सकता है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू के इस खुलासे को अगर गृह मंत्रालय गंभीरता से लेता है, जो कि उनको लेना चाहिए, क्योंकि यह कोई प्रथम बार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी पे इस तरीके का आरोप लगा हो। इससे पहले भी, यानी ये कह लीजिए कि जब से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सक्रिय राजनीति में आया, जब से उसने सत्ता संभाला, तभी से देश में अगर देखा जाए तो खालिस्तानी मूवमेंट का शुरुआत फिर से हो गया। वह खालिस्तानी मूवमेंट जो 1984 के बाद खत्म हो गया था, पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो गया था, एक बार फिर से वह खालिस्तानी मूवमेंट भारत में और खास करके पंजाब में बड़ी तेजी के साथ मूवमेंट करना शुरू किया है। दरअसल गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने क्या आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आप गुरु पतवंत सिंह पन्नू के मुंह से ही सुनिए कि उसने क्या कहा है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कितना खतरनाक साजिश अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग के लोग देश के खिलाफ रच रहे हैं। पहले गुरु पतवंत सिंह पन्नू को सुनिए। दूजा, अरविंद केजरीवाल ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲੇ। 2014 ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੰਡਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਦਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਦਲਾਲ ਰਿਹਾ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ और उस तो बाद 2014 तो लैके अज ताई $16 मिलियन खालिस्तानी पक्षी धिरां ने दिता। ये आम आदमी पार्टी दी सरकारां बनाउण नूं झूठे पुलिस मुकाबले। इस यह व्यक्ति अपने इस वीडियो में भारत के खिलाफ तो जहर उगल ही रहा है, लेकिन उससे बड़ा जो सच्चाई बता रहा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर, वह बेहद ही खतरनाक है कि किस तरीके से
वह अरविंद केजरीवाल, वह आम आदमी पार्टी जो अपने आप के लिए कहता है कि वह धरती का सबसे कट्टर, ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों का पार्टी है, वह व्यक्ति सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए एक दिल्ली बम ब्लास्ट के आरोपी को छोड़ने के एवज में इस खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से और उसके सरगना गुरुपतवंत सिंह पन्नू से 133 करोड़ रुपए यानी कि $16 मिलियन ले लिया। और जैसा कि आरोप इनके ऊपर पहली बार ये ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने लगाया है, इससे पहले भी खुद अरविंद केजरीवाल के साथ रहने वाले, एक तरह से कह लीजिए आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर कुमार विश्वास ने भी आरोप लगा चुका है कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 में अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाकर खालिस्तानी आतंकवादियों के सपोर्टरों के घर पे, उनके मेंबर्स के घर पे जाकर रुकते थे, उनके साथ मीटिंग करते थे और कुमार विश्वास से यह कहा कि अगर मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता हूं तो क्या हुआ, अलग खालिस्तान का प्रधानमंत्री तो बन सकता हूं। यह कुमार विश्वास का आरोप है, यह किसी भाजपाई नेता या किसी दूसरे व्यक्ति का आरोप नहीं है। उसके बाद 2022 में जब अरविंद केजरीवाल का पंजाब में सरकार बना, सरकार बनने के बाद ही किस तरीके से एकाएक एक ऐसा व्यक्ति जिसे ना देश कभी जानता था, ना उसका कभी नाम सुना था, अमृतपाल सिंह, वो एकदम से पंजाब के राजनीति में, पंजाब के लेवल पे एक बड़ा चेहरा बन गया। किस तरीके से उसको ग्रूम किया गया पंजाब में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने उनके सरकारों के दौरान कि वह इतना बड़ा नाम बन गया अमृतपाल सिंह, जिसको कंट्रोल करने में पूरे पंजाब के 80,000 पुलिस का पसीना छूट गया। वह सरेआम पंजाब पुलिस के थानों पे हमला कर अपने समर्थकों को छुड़ा कर ले जाता था। सरेआम पंजाब में अमृतपाल सिंह हथियारों के साथ रैलियां करता था। सरेआम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे पंजाब में। और वो सब तो छोड़िए, वो तो अमृतपाल सिंह ने जो किया उसका सजा उसको मिल रहा है। लेकिन जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बम ब्लास्ट के आरोपी देविंदर पाल सिंह भुल्लर को छुड़ाने का इनको आश्वासन दिया था कि अगर हमारा सरकार बना, हम सत्ता में आए तो हम देविंदर पाल सिंह भुल्लर को छोड़ देंगे। और उसी के नाम पे इन्होंने इन खालिस्तानी आतंकवादियों से यह पैसा लेता रहा, यह डोनेशन लेता रहा। और ऐसा नहीं कि इन्होंने छोड़ने का प्रयास नहीं किया था। अरविंद केजरीवाल ने उस आतंकवादी को, जिसके ऊपर दिल्ली बम ब्लास्ट का आरोप है, जिस बम ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 30 लोग घायल हुए थे, उस देविंदर पाल सिंह भुल्लर को छोड़ने का प्रयास भी किया था। आप एक खबर देखिए, ये दैनिक जागरण का खबर है 2 मार्च 2022 का। तब तक पंजाब में इसका सरकार बन गया था। दिल्ली बम धमाके के दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की समय पूर्व रिहाई अटकी, कुछ सिख नेताओं ने की थी मांग। दिल्ली वर्ष 1993 में दिल्ली बम धमाका मामले के दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की समय पूर्व रिहाई पर दिल्ली सरकार के सजा समीक्षा बोर्ड SRB ने अपना फैसला टाल दिया है। इस बारे में बुधवार को SRB की बैठक आयोजित हुई, जिसमें गृह मंत्री सत्येंद्र जैन, जी हाँ सुनिए, वही सत्येंद्र जैन जो इस समय मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले 1.5 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। वह सत्येंद्र जैन, जब वो दिल्ली का गृह मंत्री हुआ करता था, साथ ही साथ वो जेल मंत्री भी था। और उसी जेल में यह देविंदर पाल सिंह भुल्लर भी है। गृह मंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में अगली बैठक तक इस मामले को टाल दिया गया है। और पंजाब विधानसभा के चुनाव के दौरान जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया था, कौन, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री शिरोमणि अकाली दल के नेता संरक्षक प्रकाश सिंह बादल, क्योंकि ये सब के सब प्रकाश सिंह बादल या शिरोमणि अकाली दल भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ये लोग भी कहीं न कहीं खालिस्तानी आतंकवादियों का सपोर्ट समर्थन करता रहता है। अब इनकी क्या मजबूरी है, ये तो यही लोग बता सकते हैं। क्या ये लोग ये दिखाना चाहते हैं खालिस्तानी आतंकवादियों के माध्यम से कि पंजाब के जो लोग हैं वो खालिस्तानी आतंकवादियों का सपोर्ट करता है? क्या उनके लिए पंजाब के लोगों के अंदर कोई दया है? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उस अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया और उसको डिब्रूगढ़ जेल में NSA लगाकर रखा गया है, उसके खिलाफ पंजाब के कोई भी आम नागरिकों ने कभी किसी तरह कोई आवाज नहीं उठाया, सिवाय राजनीतिक दलालों के अलावा। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जब प्रकाश सिंह बादल ने अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और उसका सरकार देविंदर पाल सिंह भुल्लर को छोड़ने में, उनके रिहाई में बाधा डाल रहा है, तब अरविंद केजरीवाल ने
इस मामले पर पलटवार करते हुए कहा था कि शिरोमणि अकाली दल इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीर राजनीति कर रहा है। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा इस बारे में जल्द बैठक बुलाए जाने की बात कही थी। केजरीवाल ने बयान में कहा था कि उन्होंने इस बारे में अधिकारियों को निर्देश दिया है। बता दें कि बोर्ड में गृह मंत्री के अलावा 6 सदस्य होते हैं, जिसमें तिहाड़ जेल के महानिदेशक, दिल्ली सरकार के गृह और कानून विभाग के सचिव और समाज कल्याण विभाग के निदेशक, एक जिला न्यायाधीश और दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। वर्ष 1993 में हुए बम विस्फोट के मामले में 9 लोगों की हत्या और 31 लोगों को घायल करने के मामले में भुल्लर को गुनाहगार ठहराया गया था। मामले में बचने वाले युवक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष MS बिट्टा भी शामिल है। भुल्लर को 25 अगस्त 2001 को एक टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने उनकी मौत की सजा को कम करके आजीवन कारावास कर दिया था। भुल्लर को जून 2015 में सेहत संबंधित कारणों से दिल्ली की तिहाड़ जेल से अमृतसर के केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया था। सिख दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी DSGMC के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह कहलो ने कहा कि आम आदमी पार्टी आप सरकार को सिखों की भावनाओं की परवाह नहीं है। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भुल्लर की रिहाई का वादा किया था। चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री अपना वादा भूल गए। उन्होंने कहा कि भुल्लर की रिहाई के लिए DMGMC संघर्ष करती रहेगी। और यही बात तो गुरु पतवंत सिंह पन्नू भी कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने भुल्लर के रिहाई के नाम पे हमसे $16 मिलियन यानी कि 133 करोड़ रुपए का फंडिंग लिया, सरकार बनाया, सत्ता में आया और उसके बाद अपना वादा भूल गया। शायद इस तरीके का ये पहला मामला है कि किसी आतंकवादी को छोड़ने के नाम पे कोई नेता, कोई राजनीतिक दल किसी आतंकवादी संगठन के सरगना से इतना मोटा रकम पार्टी फंड के लिए लिया हो, चुनाव लड़ने के लिए लिया हो। इस तरीके का उदाहरण पहले कभी नहीं आया होगा। इस तरीके का उदाहरण कभी भी किसी पार्टी के लिए इस तरीके का आरोप आज से पहले शायद ही किसी पार्टी और उनके नेताओं पे लगा होगा कि वह सीधे सीधे आतंकवादी संगठन और उसके सरगना से इस तरीके से किसी आतंकवादी को छोड़ने के लिए सौदेबाजी किया और उससे पैसे लिया हो। और अभी अभी अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के ऊपर जो खालिस्तानी आतंकवादियों को बढ़ावा देने का जो आरोप है, वह एक चीज शोर पुख्ता हो गया कि जिस समय अरविंद केजरीवाल और उसका पूरा गैंग परेशान है, खुद अरविंद केजरीवाल ईडी के शिकंजे में है और बहुत जल्द ही NIA के शिकंजे में भी जा सकता है। उस समय अरविंद केजरीवाल का सबसे करीबी राज्यसभा सांसद, कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल का सबसे विश्वस्त, जिसके लिए एक समय में ऐसा खबर आ रहा था कि बहुत जल्द ही अरविंद केजरीवाल का यह घरेलू रिश्तेदार बनने वाला है, वह राघव चड्ढा इस समय लंदन में है। और लंदन में उस राघव चड्ढा ने अपना फोटो एक खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन करने वाली ब्रिटिश सांसद प्रीत सिंह कौर उसके साथ जारी किया है, जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल क्यों नहीं उठे? आपको पता है, आप एक देश का राज्यसभा, आप भारत का उच्च सदन का सदस्य है और उच्च सदन का सदस्य होने के नाते आपके पास बहुत सारे एक्सेस है। देश के काम काजों से जुड़ा हुआ आपके पास बहुत सारा एक्सेस है। आपके पास भी उसी तरीके का लॉगिन आईडी और पासवर्ड है जिस तरीके का लॉगिन आईडी पासवर्ड महुआ मोइत्रा के पास था। और किस तरीके से महुआ मोइत्रा ने अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का सौदा किया था, क्या आप भी उसी तरीके का कोई सौदा करने गए हैं? क्या अपने पार्टी और अपने नेताओं के लिए इस तरीके का फंडिंग जुटाने गए हैं खालिस्तानी समर्थकों के माध्यम से? इनका एक जो पंजाब में इस समय का विधानसभा अध्यक्ष है, पंजाब विधानसभा का जो अध्यक्ष है कुलतार सिंह संधवान, वह भी 14 सितंबर 2022 को इसी तरीके से कनाडा के टोरंटो में खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह बाजवा के साथ बैठक कर रहा था, उसके साथ डिनर कर रहा था, उनके साथ खड़े होकर खालिस्तानी झंडा लहरा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का खालिस्तानी आतंकियों से जो संबंध होने का जो आरोप लगा, ये पहली बार लगा है। जिस तरीके का मूवमेंट पिछले कुछ समय में पंजाब में देखने को मिला है, जब से आम आदमी पार्टी का सरकार बना है उसके बाद से, और जिस तरीके का आरोप इनके ऊपर पहले से लग रहा है और जिस तरीके का साक्ष्य धीरे धीरे अब निकल कर आ रहा है, इन सब को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और खालिस्तानी आतंकवादियों के बीच में एक मजबूत गठजोड़ है। और अरविंद केजरीवाल भारत के खिलाफ कोई बड़े षड्यंत्र कर रहा है, भारत के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। भारत द्रोहियों के साथ मिलकर वह पंजाब को भारत से तोड़ने का साजिश रच रहा है, जिसके खिलाफ देश के गृह मंत्री को और सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए और इस
केजरी एंड गैंग की अच्छे से धुलाई करना चाहिए और इनसे पता करना चाहिए कि इनके ऊपर जो आरोप लग रहा है इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। देखिए केजरीवाल और उनके गैंग का क्या होता है। क्या गृह मंत्रालय सरकार गुरु पतवंत सिंह पन्नू के आरोपों के बाद, इन खुलासों के बाद केजरी एंड गैंग के ऊपर कोई शिकंजा कसता है? इस मामले में इससे पूछताछ होता है या नहीं होता? मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि यह एक खतरनाक षड्यंत्र है, देश के खिलाफ षड्यंत्र है। ईमानदारी का चोला ओढ़कर, पढ़े लिखे होने का चोला ओढ़कर इस तरीके का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, यह जो हजारों भ्रष्टाचारी है देश का, उनसे भी कहीं बड़ा खतरनाक षड्यंत्र और शर्मनाक काम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।